नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रमों के आध्यात्मिक माहौल की चर्चा आज हर जुबान पर है। यहाँ पर आने वाले लोगों का कहना है कि जितनी मानसिक शांति तथा परम सुख की अनुभूति उन्हें सतलोक आश्रम आने से होती है, उतनी उन्हें विश्व के किसी भी स्थान पर नहीं होती। आज की हमारी स्पेशल कवरेज में सुने सतलोक आश्रमों में आने वाले लोगों के विचार। दोस्तों, हम सतलोक आश्रम वेदखेड़ी आए तो हमने जाना कि क्यों ना झिंझाने के लोगों से भी रिएक्शन लिया जाए और जाना जाए कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए जा रहे समाज सुधार के कार्यों के बारे में इन लोगों की क्या राय है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जहीर नाम है आपका। कहाँ से हो सर आप? यहीं से आप झिंझाने से हो? सर, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में एक प्रोग्राम हो रहा है, दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं, लड़कियों की शादी बिल्कुल फ्री में होगी। क्या कहना है सर आपका इसके बारे में? बहुत अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो आपको कैसा लगता है जब पूरे उत्तर प्रदेश से आपके झिंझाने में यहाँ पर ये जो वेदखेड़ी गांव है बना हुआ है, वहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं, आपको कैसा लगता है सर? बहुत बढ़िया जी, अजय भाई बहुत अच्छा लगे भाई, अच्छी बात है। पहले तो लूट मार ढेर थी अखिलेश सरकार है यूपी में, जब तो बहुत थी। जब से सरकार से 24 घंटे तो पुलिस भी है रोड पे, और जब से पापा का आश्रम बना, जब से तो यहाँ चोलर हो रही रात दिन, यहाँ तो जब दिन चले कटा रात को भी, अभी भी चले जाओ। और जी 24 घंटे यहाँ तो पैसे चोलर है, अब तो 3 निकलर है। और जमीनों की तरक्की आ गई, जो 10 लाख रुपए बिका थी वो 30 पे जाती, इतनी बढ़ोतरी होगी जमीन की भी यहाँ, इतना मतलब यहाँ हो गया तरक्की। आश्रम बनने से बहुत तरक्की होगी, सारे देहात में इनसे सबको खुशी होगी। और यहाँ से देखो रोशनी यहीं से जले है, और 1 किलोमीटर है आश्रम यहाँ से, और तो रोशनी 3 से जले रात किसी टाइम आ जाओ। तो पहले जब यहाँ पे 6-7 बजे सब लोग निकलते थे तो अपने घर से डरते थे निकलते तो सही है, माल में बाग है, कोई लूट लेगा, बदमाश गुंडा। जब माल में बाग है सामने दिन छिप तो अपना पुतौल लेते जो भी फंसेगा अपना जैसा धक्का लगा दिया। तो अभी मतलब सारी सुविधा है, बहुत सुविधा होगी। जब से आश्रम बनने से बहुत डॉलर है यार, और देखो जी लंगर जारी रहे वहाँ तो सबके लिए बराबर है, कोई खाओ वहाँ किसी को कोई मने नहीं, सब चीज मालूम, जलेबी लड्डू हलवा सबके लिए बराबर है जी पापा का आश्रम। अजय तो देखो कुदरत के नाम का ही है, तो लंगर जारी है उस मालिक का। अच्छा, जैसे अभी तो 3 दिन समागम है, और जब समागम ही खत्म हो जाता तब क्या माहौल? यहाँ तो 200 से 400 आदमी तो हमारे भगत भी रहे, और वैसे भी आओ जहाँ आसपास का हो जाए टेम्पो में। और मतलब रात दिन यहाँ के सेवादार पहरेदारी करते रहते हैं। जो सेवा दे बेचारे अभी सेवा दे नहीं रहे, रोटी भी इतनी रहे, दिन से लेकर रहे। बताओ नहीं, यहाँ जब से आश्रम बनने से 2-3 साल ही हो गए, बहुत तरक्की भी होगी और रवन्नक होगी। आज मौजूद हैं वेदखेड़ी ग्राम के निवासी हैं। आज इन्हीं की जुबानी हम जानेंगे आखिर इनको आश्रम से यहाँ पे परेशानी है या कोई दिक्कत है, तो इन्हीं की जुबानी हम पूछते हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव कुमार है भैया। संजीव कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पे आश्रम है, यहाँ पे आप आते हो और जाते हो, आखिर इस आश्रम से आपको कोई तकलीफ है या किसी प्रकार की कोई हानि? नहीं भाई, देखा हमें तो कोई दिक्कत नहीं होता, हम तो घूमना रहे, ऐसे भूख लग रही, भीतर जा रोटी खा लिया अपना, ठीक है अपना भाई, भूख रोटी खा रहे हैं, बढ़िया बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं चीज है, ठीक है अपना सेवा कर रहे लोग एक दूसरे की, ना किसी में कोई भेदभाव है, आज हम अंदर भी ज्यादा देखा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो भक्तों का स्वभाव है वो कैसा है, हमारे एक बार दर्शकों को बताएं। बढ़िया है भाई, एक दूसरे के प्रति ना कोई मोह है, ऐसी कोई बात नहीं अंदर भी, ठीक है अपना अच्छा बोल रहा है एक दूसरे के साथ। और जो यहाँ पे भंडारा किया है आपने, क्या आपने कोई शुल्क दिया है? मैं भाई हमें कुछ नहीं, जो हमारे पैसे होते यहाँ थोड़े फिर तो मैंने डाप दे भाई। अच्छा जी, तो जैसे कि आप यहाँ पे आते हो या दिन या रात में, तो आपको कोई यहाँ पे पहले जो जब आश्रम नहीं था तब क्या समस्या आती थी, और आज जब आश्रम है तो आज क्या समस्या नहीं आती, एक बार हमारे दर्शकों को भी बताएं। भाई देखो, हमें तो चीजें कोई दिक्कत नहीं है, हम बता दें पहले बात तो, अगर हमें दिक्कत भी होगी है तो भैया हम कर भी लेंगे भाई, हम इनका तो कुछ कर सकते, ठीक है अपना बढ़िया है। हम अंदर गए, बोलचाल बढ़िया, एक दूसरे में लोग तो क्या है बहुत, तो भाई जब हम गए मैंने पूछा भाई कहाँ से है कैसे है, भाई हमें भूख लगती जगह, अंदर गए खाना खाया, हमें किसी को कुछ नहीं कहा, न कोई शुल्क ले किसी चीज का, हाँ भाई तो मुझे पैसे दो इस चीज के खाना खाने, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, दिखता बहुत बढ़िया बात है अंदर तो।
घूम का हो जाएगा, तुम भी घूम का हो जाएगा भाई। पीताम्बर जी, आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पे आश्रम है और आप यहाँ पे विशाल भंडारे में आए हो। एक बार हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहते हैं, एक बार जरूर बताएं। मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ, दास हूँ, परमात्मा की चरण सेवा करता हूँ और मैं यूपी के ही मऊ जिले से संबंध रखता हूँ। क्योंकि मैं कल ही यहाँ आया हूँ परमात्मा की सेवा में। यहाँ जो कुछ भी है सब परमात्मा के कृपा से जो है सब कुछ जो है फ्री होता है। किसी प्रकार का कोई कास्ट या चार्ज वसूल नहीं किया जाता भक्तों से। और यहाँ से भक्ति परमात्मा ने दी है, जिससे यहाँ के सारे संकटों से बचाते हुए परमात्मा हमें जो है सतलोक ले जाने का वचन देते हैं और यह सत्य है। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना है, आप आश्रम में कभी गए हो? नहीं, मतलब आज ही पे। अच्छा, आप पहली बार आश्रम के अंदर होकर आए हैं? जी हाँ। तो आपने कुछ भंडारा वगैरह किया यहाँ पर? भंडारा। तो आपसे यहाँ पर कोई शुल्क वगैरह लिया गया भंडारे का? नहीं जी, कोई नहीं। यहाँ पर भक्तों का व्यवहार कैसा लगा आपको? अच्छा है जी, बहुत अच्छा व्यवहार है भक्तों का। राम कुमार जी, आज संत रामपाल जी महाराज का जो यहाँ पे आश्रम है और यहाँ पे आप ग्राम निवासी हो, तो जब यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का आश्रम नहीं था तब क्या समस्याएं आती थी, और आज जब संत रामपाल जी महाराज का जब आश्रम है तो क्या समस्याओं का हल हुआ है, एक बार हमारे दर्शकों को बताने। समस्याओं का तो हल ये हुआ, अब जो है यहाँ पे आने जाने वालों को सहूलियत बढ़ती जा रही है। और जो है जैसे कि खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था कर दी गई है। पहले ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी। तो आज यहाँ पे अभी आप अंदर गए होंगे तो आपने भंडारा किया, तो भंडारे में क्या क्या था? भंडारे में जो है गुलदाना था जी, और पूरी और चावल और सब्जी थी, और जो सलाद का सामान था वो सभी कुछ था। तो ये सारी चीजों का क्या आपसे कोई पैसा लिया गया है? नहीं, अभी कोई पैसा नहीं लिया गया। तो यहाँ के भक्तों का जो व्यवहार है वो कैसा है, एक बार बताएं। के जो भक्तों का व्यवहार है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जो है अगर किसी चीज को बिचल जाते हो तो मैं खुद बताते हैं जा करके। यहाँ की ये सुविधा बहुत अच्छी लगी। तो आज आपने यहाँ पे भंडारा किया और यहाँ पे जो भक्तों का स्वभाव है आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। क्या आपसे कोई पैसा लिया गया है? नहीं जी, कोई पैसा नहीं लिया गया। नहीं। अच्छा, तो आपका क्या कहना है? हमारा भी एक कहना है जी, बहुत अच्छा लगा। संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा से आप परिचित हैं? जी, हम तो पहली बार आ रहे हैं आज, और जो अंदर देखा हमने भोजन किया है वो सही लगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि किसी ने हमारे से कुछ लिया नहीं है, और भोजन अच्छे से करा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ जैसे विशाल भंडारे आप देखते हैं अक्सर होते रहते हैं, तो आपको यहाँ भंडारे में क्या क्या मिला? खाने में हलवा था, रोटी थी, चावल थे, और काफी शुद्ध खाना मिला है, और ऐसा कोई नहीं है। मतलब यहाँ पे जैसे कि माना जाता है इतनी बड़ी संगत है तो उसमें कोई ना कोई नशा करता हुआ पाया जाता है। क्या संत रामपाल जी के महाराज जी के शिष्यों में कोई भी एक ऐसा मिला जो बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट कोई सेवन करता हुआ आपको? नहीं जी, ऐसा हमें कोई नशे वाला पदार्थ वाला कोई आदमी नहीं मिला, और जो भी है सब सही साफ सुथरा नजर आया। ऐसा कोई नहीं दिखाई दिया कि कोई नशे वाला हो, गुटखा पान तम्बाकू वाला हो, ऐसा कोई दिखाई नहीं। यहाँ आप भंडारे में आए संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा बहुत। हाँ, आपको यहाँ पे बताया गया है मतलब हमें कि यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बहुत आदर से व्यवहार करते हैं। क्या ये बात सच है? सच है। हाँ। तो आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा, सब कुछ बढ़िया लगा। पठेट मतलब यहाँ आश्रम के आसपास का कोई गाँव है जी। अच्छा, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम खुला है, अभी फिलहाल में ही खुला है, 1 साल हुआ है। तो यहाँ पर आश्रम खुलने से आपको कोई प्रॉब्लम हुई है या नहीं? जी नहीं, हमने कोई बहुत सहूलियत है जी। यहाँ तो कोई गोली मार देता है बाग में, कोई कुछ कर देता, उधर तो कुछ नहीं हो रहा जी, बहुत शांति है। जब से आश्रम खुला है तो आपको काफी अच्छा लग रहा है? आपका गाँव जैसे हाईवे से काफी दूर पड़ता है, तो किसी टाइम लिखड़ जो जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप संत रामपाल जी महाराज जी के विचार कैसे लगे आपको? जी टेलीविजन में सुना है जी, बहुत ही अच्छे है, कोई किसी किस्म का भेदभाव नहीं किसी का। अच्छा, आप कभी आश्रम के अंदर गए होंगे, आपने कभी वीआईपी लाइन या आप गरीब लोगों की या जैसे कि जाति भेदभाव किया जाता है, ऐसा कुछ किया? नहीं जी, कोई सब बराबर बैठ कर खाना खाओ है जी, किसी के वो नहीं है जी। यहाँ पर आपको कोई संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी शिष्य है दारू, गुटखा, बीड़ी कुछ? नहीं जी नहीं, हमारी इसका हम भी छोड़ दो जी, जो ऐसा चीज खाओ तो जी।
अच्छा, यानी संत रामपाल जी महाराज जी नशा मुक्त कर रहे हैं, ये बात सही है? मुक्त कर रहे जी, हमारे पे तो मेरे हैं दो भाई, इसमें जी मैंने कहा बीड़ी भी छोड़ दो, और तो दूर दूर तो हम पीते ही नहीं। अच्छा सर, यहाँ पे ये बताइए, जब यहाँ पे आश्रम नहीं था उससे पहले क्या समस्याएं होती थी, और जब यहाँ पर आश्रम है और क्या आपकी समस्या का समाधान हुआ, इसके बारे में बताइए। समस्या ये होती जी, जैसे हम नाइट में आया करते तो दिक्कत मन जाता जी, अब नहीं दिक्कत आई। दिक्कत में क्या दिक्कत आती? कोई पकड़ना था जी। क्या जी? मारपीट भी हुआ थी जी। मारपीट होती थी जी, अब नहीं है, लूटपाट होती थी। हाँ, लूटपाट भी थी। तो यानी कि आप लोग रात में इस रोड में आने से क्या डरते थे जी। और आज जब आश्रम यहाँ पे बन गया है तो क्या आपको डर लगता है? नहीं जी, अब नहीं लगता जी, अब चाहे किसी में आ जाओ, किसी भी टाइम, रात के किसी भी टाइम आओ जाओ। इस आश्रम के होने की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको अच्छा है कि समस्या का समाधान भी हुआ है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? नहीं, बहुत ही अच्छा है जी हमें। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है, क्या आज या आज इससे पहले आप कभी आश्रम के अंदर गए हैं? गए हैं जी। कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा जी। भक्तों का व्यवहार कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है। सर, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का अभी फिलहाल में एक आश्रम खुला है बेलखेड़ी के पास में, तो आप कभी यहाँ पर गए हैं? हाँ, मैं गया हूँ, मेरे हल्के में है, ड्यूटी पे आता जाता हूँ, मैं देखता हूँ। सर, आपने कभी यहाँ पर भंडारा किया? प्रसाद तो लिया है। सर, आप आश्रम के अंदर गए हैं तो आपने यहाँ पर कुछ लोगों का, जो इनके भगत हैं, शिष्य हैं, उनका व्यवहार आपको कैसा लगा? अच्छा व्यवहार है, ठीक है। यहाँ पर हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी बिना नशे के रखते हैं, यानी कि लोगों का नशा छुड़ाते हैं, तो यहाँ पर क्या आपको कोई भगत नशा करता हुआ मिला? नशा करते तो नहीं मिला, इसके बारे में और जानकारी नहीं है कि नशा छुड़वाने का क्या यहाँ पर। ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा से आप परिचित हैं? परिचय है, 3 साल से खेती करता हूँ जी। हाँ, वो भी अच्छा माहौल है इनका, वो भी अच्छा कारोबार है, कोई नशेबंदी नहीं है, कोई झगड़ा फसाद नहीं है, बहुत अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे यात्री जाते हैं, एक सेठ जाते हैं, एक सेठ आते हैं। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ भंडारा चल रहा है विशाल, क्या आपने भंडारा किया वहाँ जाकर? हाँ, कर देते हैं भंडारे में, कभी चले जाते हैं। तो वहाँ किसी तरीके का आपको संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, जैसे हमने सुना है कि वो कोई नशा नहीं करते हैं, क्या ये बात सच है? हाँ, सच है, कोई नशा मुक्त नहीं आता है, कोई नशा वाला नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का व्यवहार कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी हमें व्यवहार। आप दोबारा भंडारे में जाना चाहेंगे? हाँ, चले जाएंगे जी, जाते रहते हैं हम, हमारे पास ही भंडारा है। क्या आपने संत रामपाल जी महाराज के विशाल भंडारे में आप कभी गए हैं? हाँ जी, गए हैं, बहुत 3-4 बार गए हैं, बहुत अच्छा लगा है। हर चीज की सुविधा अच्छी है, भक्तों की भी, सबका खाने का, पीने का सब अच्छा रहा, बहुत बढ़िया सुविधा है। भक्तों का व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। हर चीज के लिए बहुत सुविधा है, हर चीज की सुविधा है, खाने की, पीने की, बैठने की, बात की, चीज की, हर चीज के लिए बहुत अच्छा है। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मोहम्मद तौफीक अंसारी है, मैं जिंजाना का रहने वाला हूँ। और मोहम्मद तौफीक अंसारी जी, आप जिंजाना से हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उस प्रोग्राम और उस समागम के बारे में, उस आश्रम के बारे में? सर, मैं उस आश्रम के बारे में बस ये कहना चाहूँगा कि जो बेदखड़ी के इलाके में जो आश्रम खुला है, ये बहुत अच्छा लगा हमें कि इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। उसमें हमें भी बुलाया गया, सभी धर्म के लोग को बुलाया गया, और उसमें एक मैसेज जाएगा कि बिना दहेज के और बिना बाजी और गाजे के इसमें हम शादियाँ करा रहे हैं। सभी धर्म को, लोगों को जोड़ा जा रहा, प्यार मोहब्बत का एक प्रतीक है, एक पैगाम लोगों को जाएगा कि जिनके घरों में बेटियां बैठी हुई हैं बिना दहेज के, उनकी शादी नहीं हो पा रही, कि इसलिए ये कदम उठा रहा है हमारे यहाँ ये समाज। ये प्रोग्राम जो हो रहा है, एक लोगों को अच्छा मैसेज आएगा, बस मेरी राय तो ये है। क्या कहना है संत रामपाल जी महाराज जी के उस आश्रम के बारे में आपका, और ये जो ब्लड डोनेशन कैंप वो कल करने वाले हैं, क्या कहना चाहते हैं सर आप इसके बारे में? बहुत अच्छा है, होना चाहिए ऐसा, क्या होना चाहिए सर। जी जी सर, वहाँ पे जो लड़कियों के जो कुछ बहनें हैं, उनके विवाह होंगे और दहेज मुक्त विवाह होंगे, सर इसके बारे में आप बताइए। ये दहेज है वो कितनी बड़ी समस्या है, और अगर दहेज खत्म हो जाता है तो कितनी ज्यादा राहत होगी एक पिता के लिए जो अपनी बच्ची की शादी करना चाहते हैं। जी जी, होना चाहिए जी, ऐसा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ताकि जो गरीब लड़की है उनके लिए भी आसान हो जाए ये करना काम। क्या नाम है सर आपका? खुर्शीद कुरैशी। खुर्शीद कुरैशी। सर, हमारे दर्शकों को बताइए
कैसा लगा आपको ये बात जानकर, ये बात सुनकर कि दहेज मुक्त विवाह होंगे और दहेज कैसे समस्या क्रिएट कर रहा है, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखो जी, दहेज एक क्या है, लानत है। अगर दहेज मुक्त शादियाँ हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। दहेज की वजह से बहुत बच्चियाँ ऐसे ही बैठी हैं जवान, जिनके रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं। और ये सतपाल जी ऐसा काम कर रहे हैं तो रामपाल जी बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया काम है। और यहाँ पे क्या है, ये आश्रम बना, इसके लिए कस्बे में तरक्की भी होगी। वो बेगवाड़ी इलाका है, वहाँ भी रौनक आएगी, बहुत अच्छा इलाका है। जैसे ही मैं पंडाल में आने की कोशिश कर रही थी, तब तक मुझे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट मिल गए जो अपने स्कूल से आए हुए हैं यहाँ पे। आइए जानते हैं कि ये लोग किस लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आप लोग इतने स्कूल यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे किस लिए आए हुए हैं? हम लोग यहाँ पर शादी देखने आए हैं। सुने हैं कि यहाँ पर मुफ्त में शादी होती है, दहेज नहीं लेते हैं और सत्संग महाराज सब पे दया बरसाते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर शादी देखने आए हैं। क्या आप लोग को ये सब कहाँ से पता चला है कि यहाँ पे दहेज मुक्त शादी होती है और यहाँ पे जो इनके गुरु जो संत रामपाल जी महाराज अच्छा ज्ञान बताए, सब कहाँ से आप लोग को पता चला? हमारा जो प्रिंसिपल है ना, उन्होंने बताया है, वो भी इनका भक्त है। अच्छा, आपके जो प्रिंसिपल है जो आप लोग को ज्ञान देते हैं, जो दुनिया का ज्ञान देते हैं, वो इसके ज्ञान के बारे में भी आप लोग को बताया? हाँ जी। तो आप लोगों रमायनी यहाँ का जो शादी है देखेंगे यहाँ पे रह के? हाँ बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, हम लोग यहाँ पर देखने आए हैं शादी। अच्छा ठीक है, तो अच्छी बात है। आप लोगों ने देखा कि ये लोग जो है, इनके जो प्रिंसिपल है जो दुनिया का ज्ञान बताते हैं, ये गुरुजी का ये भी ज्ञान इन लोगों को समझा रहे हैं और यहाँ पे दहेज मुक्त शादियाँ दिखाने के लिए इतनी युवा पीढ़ी को लेके आए हैं। क्या ये सुन के आप लोग को, ये दहेज मुक्त शादियाँ सुन के आप लोग को कैसा लग रहा है? हमें बहुत खुशी हो रहा है और ये बहुत 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 अच्छा है। वैसा ही होना चाहिए, किसी को, गरीब लोगों को नहीं होता है। तो आप लोग तो लड़की है, आप लोग तो लड़की है, और आप लोग क्या चाहती है कि ऐसे ही शादी होनी चाहिए कि आप लोग तो अपने गार्जियन पे बोझ ना बने वगैरह वगैरह? क्या सोचती है इसके बारे में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। नमस्कार मैम, कहाँ से आई हैं आप और क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सीमा, मैं बिहार से आई हूँ, गोपालगंज जिले के रहने वाली हूँ। यहाँ पहली बार हम आए हैं ना, हमको अच्छा लगा। यहाँ का सब रीति रिवाज जो शादी ब्याह है, नाच बैंड बाजा, ये भी सब बेकार का है ना। जी, आपने अंदर क्या जो विवाह हुआ यहाँ पर संपन्न किया गया, तो आपने वो भी देखा? वो भी हम देखे हैं। तो आपको कैसा लगा? आपने और भी विवाह देखे होंगे, और भी शादी में जाते हैं, बैंड बाजा बारात होती है, बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, और यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें इसके बारे में यही कहना चाहेंगे, हमको बहुत अच्छा लगा। वो नाच गाना बैंड बाजा वो सब है, दान दहेज जो लेना देना, ये सब बेकार का है। ये यही है ना, बाबा संत रामपाल बाबा का भक्ति है, ये बहुत अच्छे हैं। हम बिहार के रहने वाले हैं, हम लोग तो कभी देखे नहीं है, नहीं गए उधर। इसमें मेरी लड़की जुड़ी है, वही हमको यहाँ लाकर दिखाई। जी, आपने कहा आपकी लड़की यहाँ पर लेकर आई, तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना होगा, तो अब आपकी क्या राय है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर? हमको अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा है। इसमें भी हर एक प्रकार का सुविधा यहाँ है, खाना पीना रहना बैठना उठना, कोई चोरी चुंगाली इसमें नहीं है, सब व्यवस्था यहाँ का हमको अच्छा लगा ना। हमने देखा आप यहाँ पे प्रदर्शनी स्थल से आ रही हैं, तो आपने अंदर क्या देखा, आपको क्या जानकारी प्राप्त हुई उसके बारे में? अंदर हमने देखा कि मेमोरी देखा, वहाँ कोई नाच नहीं, बैंड बाजा नहीं, लेन देन नहीं, पैसा ये सब कुछ भी नहीं है। हमको बहुत अच्छा लगा, नहीं शोर शराबा कुछ भी नहीं हुआ इसमें, पूरा शांति सा यह मेमोरी हुआ। और सब भाई बहने जितने यहाँ आए हैं भगत, वो सब देखे। तो यहाँ के लोगों का जो व्यवहार है आपके प्रति कैसा रहा? हमको प्रतीक बहुत अच्छा रहा, हम इसको अच्छे से समझ लिए हैं और जानकारी भी कर लिए हैं। नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुचिता है। जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं सुल्तानपुर से हूँ। तो आपको पता चला होगा यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह होता है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, अच्छा लगा हमें देख के। ऐसा अगर ऐसी शादियाँ होने लग जाए तो कोई भी लड़की किसी के माँ बाप पे बोझ नहीं रहेगी, और अच्छा ऐसी शादियाँ होनी चाहिए। तो आपको कैसा लग रहा है इस ऐसे यहाँ पर आकर के, यहाँ का माहौल देख करके आपकी क्या राय है इस पर? अच्छा लगा हमें, अभी हमने जितना भी देखा, जहाँ तक हम देख पाए काफ़ी अच्छा लगा, और बाकी हमने अभी देखी नहीं है शादी कैसे होती है, वो भी देखने के लिए हम उत्सुक हैं। बस देखते हैं। तो आप बहुत एक्साइटेड हैं ऐसी शादी के लिए, आपने पहली बार देखी है इस तरीके की शादी, तो आप यहाँ पर आए हैं, ये जो दहेज मुक्त विवाह, तो जो अन्य समाज है
उसको आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे इस विवाह को लेकर? हम यही प्रेरणा देना चाहेंगे कि देखो जैसे कि अब हर माँ बाप पे लड़की बोझ हो रही है आज के टाइम में, तो यही है कि भाई हमें गुरुजी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि भाई ऐसी शादियाँ हो जो ना कि लड़की वाले परेशान हो ना लड़के वाले परेशान हो, और एक अच्छा विवाह संपन्न हो जाता है इससे। इनको भी बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकर कि दहेज मुक्त विवाह वाकई में ही किया जाता है, पर ये सिर्फ आपको देखने को मिलेगा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में। ऐसे ही अनेकों विवाह संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए जाते हैं। नमस्कार बहन जी, आप कहाँ से आई हैं? मंगोलपुरी। जी, आपका नाम क्या है? नेहा कुमारी। तो यहाँ की व्यवस्था आपको कैसी लगी? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ पे हर जो चीज़ हम ढूंढते हैं, खाने पीने हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको निमंत्रण पत्र कैसे मिला? आप किस प्रकार आए हैं यहाँ? मेरी मम्मी और पापा दोनों जुड़े हुए हैं, तो उन्हें कार्ड मिला है ना, तो मैं भी साथ में। तो आपने देखा होगा, आप और भी भंडारे में जाते हैं, और यहाँ के भंडारे में क्या विशेषताएं नजर आती हैं आपको, क्या भिन्नताएं हैं? यहाँ हर सब चीज़ अलग है और जगह तो इतना वो नहीं होता। यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा अच्छा है। यहाँ पे खाना वाना हर चीज़ टेस्टी रहता है। तो यहाँ से किसी प्रकार का आपके पैसे वैसे भी लिए गए हैं? कुछ भी नहीं, किसी चीज़ के पैसे नहीं यहाँ पे लिए जाते हैं। तो देखा जाता है कि अन्य जगह पर देखा जाता है जैसे धूम्रपान जिसे कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज देखने को मिली है? यहाँ पे कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। तो यहाँ के बारे में और आपको भिन्नता नजर आती, क्या अलग देखने को मिला यहाँ पर? यहाँ के लोग जो है ना, उनका बोलने का तरीका बड़े और छोटों के प्रति बहुत अच्छा है। मतलब उनका व्यवहार? हाँ, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे भी यहाँ का सबके लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा लगा यहाँ से का, और खाना पीना व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ की। क्या नाम है आपका? मुला दास। जी सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान बाड़मेर से हूँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि ना तो कोई बैंड है, ना बाजा है, ना कोई संगीत, ना कोई रस्म। तो आपको कैसा लग रहा है ऐसे विवाह का हिस्सा बनकर? बहुत अच्छा लगता है मैडम जी। और ये संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में कोई समाज की कुरीति वगैरह दहेज लेना ना, दहेज लेना कुछ नहीं है, और कोई समाज का मतलब ये बैंड बाजा कुछ नहीं था, फालतू कोई खर्चा नहीं है। और जिस प्रकार से समाज में कुरीतियाँ फैली हुई है और दहेज लेने की वजह से जो लोगों की जो बच्चियाँ होती है उनको हमारे राजस्थान में जिंदा ही मार दिया जाता था छोटी अवस्था में। तो उसको क्या है कि इस परमात्मा की अगुवाई में वो जो सारी रीति रिवाज है, इस वाली मतलब प्रथा, ये दहेज मुक्त रमणी करने से वो सारी जो है कुरीतियाँ वो समाप्त हो गई। इससे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर, तो आप ये मतलब समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा विवाह संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ही देखने को मिलता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम जी, हम तो संदेश क्या दे सकते हैं परमात्मा के अगुवाई? हम तो यही कह सकते हैं कि आप जितना भी समाज में कोई मीडिया के माध्यम से जो कोई मुझे सुन रहा है, मैं सबसे ये अरदास करना चाहता हूँ कि भाई संत रामपाल जी महाराज से जुड़ के और इनके बताए अनुसार दहेज मुक्त रमणी सारी कुरीतियों को छोड़ के और इस प्रकार से इस नियमों को फॉलो करें ताकि समाज में इस भारतवर्ष को और संसार को सुधारा जा सके। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की युवा पीढ़ी में से आध्यात्मिकता खत्म होती जा रही है। सभी के सब बॉलीवुड, फैशन, इस सब की तरफ भागते जा रहे हैं। पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ बच्चे यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे ये प्रदर्शनी देखने आए थे, बहुत ही रुचि से इन लोगों ने प्रदर्शनी देखी। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनके विचार जानते हैं। क्या नाम है, आप कहाँ से हो? मेरा नाम दीपाशा है, मैं बहादुरगढ़ से हूँ। आप यहाँ पे आए तो आपको यहाँ पे कैसा लगा? यहाँ पर एनवायरनमेंट कैसा था? इतने सारे अननोन लोग थे आपके लिए यहाँ पे, तो कैसा लगा? यहाँ पर मैं जब आई, मैं यहाँ किसी को जानती तो थी नहीं, पर मुझे यहाँ पे अपने परिवार जैसा लगा। यहाँ पे सब अपने लग रहे थे, ऐसा लगा मुझे, और अच्छी फैमिली की तरह लगा रहा था सब। और यहाँ पे सारे फ्रेंड्स, मतलब बिहेवियर, मतलब आप जैसे दीदियाँ मिली थी यहाँ पे बहुत सारी, बहुत अच्छी थी वो। और खाना भी बहुत अच्छा था यहाँ का, और मतलब लग नहीं रहा था कि मैं कहीं और से आई हूँ। और से फील हुआ नहीं, बहुत अच्छे से यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। लोग दोबारा आएंगे यहाँ पे? दोबारा आएंगे। मेरा नाम नेहा है, मैं दिल्ली से ही हूँ। हम आप क्या करते हैं, आपको प्रोफेशन क्या है? मैं एयर होस्टेस हूँ। हम आप यहाँ पे आए भंडारे में, तो आपको इस भंडारे के बारे में कहाँ से पता चला? मेरे लॉज बहुत सालों से यहाँ पे आते हैं, तो मुझे बहुत टाइम से यहाँ पे आना था, तो
तो फाइनली मेरी छुट्टी थी, मैं यहाँ पर आई, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने दर्शन करे वहाँ पे और सब कुछ मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को समझाया सारी चीज़ें, और हमने भंडारा भी लिया वहाँ पे, खाया और बहुत ज़्यादा अच्छा था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं दोबारा आऊँगी, दोबारा जब कभी भी होगा। मैम जैसे भंडारा होता है तो उसमें स्लिप्स वगैरह कुछ चार्जेस लेते, तो आपसे क्या चार्जेस ले गए? कुछ चार्जेस नहीं थे, कुछ भी चार्जेस नहीं लगे किसी भी चीज़ के। मैम आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा लगा? मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था और बहुत पीसफुल था, बहुत पीस ऑफ माइंड था। मैंने अपना फीडबैक भी शेयर किया था और हम लोग जब बैठे थे, हम वहाँ पे चाय पी रहे थे, तो मैंने बोला कि मुझे बहुत टाइम के बाद, मतलब मैं सुबह से उठी और यहाँ पर आई तो मुझे बहुत पीस ऑफ माइंड, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं दोबारा जल्दी ही आऊँगी। अभी हमारे साथ एक सर जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं और इनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से? सर साहिब, मेरा नाम कार्तिक है और मैं दिल्ली से हूँ। सर आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हैं? मैं कैबिन क्रू हूँ एयर इंडिया में। सर क्या आपने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले रखी है? हाँ जी, मैंने नाम दीक्षा 2006 से मैं जुड़ा हुआ हूँ संत रामपाल जी महाराज के साथ। सर जैसा कि हम बाकी जो श्रद्धालु है संत रामपाल जी से उनसे बात करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि उन्हें बहुत सारे लाभ हुए, उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ मिला या आपकी फैमिली के साथ कोई मिरेकल हुआ वो शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? हाँ जी, जब से हमने 2006 के बाद से मैंने नाम लिया है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस देखे हैं, बहुत चमत्कार देखे हैं। अगर मैं उनमें से सबसे बड़े चमत्कार के बारे में बताऊं तो अभी रिसेंटली हमारे साथ हुआ है। मेरे चाचा जी थे जिनको पेट के अंदर एक होल हो गया था और उनकी 8 बार इंडोस्कोपी हुई। डॉक्टर कह चुके थे कि इनका बचना नामुमकिन है, अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो भी ये मरेंगे और ऑपरेशन नहीं करेंगे तो भी ये मरेंगे। मैं ही वहाँ पे था जिन्होंने उनके लेटर पर साइन किया था कि हाँ आप अपना काम कीजिए, बाकी हम मालिक के ऊपर छोड़ देते हैं। तो हमने अरदास लगवाई थी मालिक से कि मालिक ये चाहते नहीं हैं अभी कि इनके साथ कुछ हो, उनके बच्चे भी छोटे हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो मालिक ने वो करके दिखाया जो अभी तक शायद कोई कर ही नहीं सकता। यहाँ पे जो 0% चांस था उनको 100% चांस कर दिया और वहाँ वो बचे हैं और आज हमारे साथ हैं और अच्छे से अपनी फैमिली में रह रहे हैं, अच्छे से अपना काम धंधा कर रहे हैं और बिल्कुल फिट हैं। सर कोई और लाभ आप बताना चाहेंगे? एक्चुअली जो मेरी जॉब है ये भी मालिक का ही लाभ है। मैं हाइट से कुछ सेंटीमीटर छोटा था जब सिलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पे मैं रिजेक्ट हो चुका था ऑलमोस्ट, बट वहाँ पे कोई मेरी जान पहचान का आया और आके बोलने लग गया कि नहीं ये मेरा ही बच्चा है और इनको तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे उन डॉक्टर्स ने मेरी हाइट में कंसेशन मुझे देके मुझे ले लिया। इवन वहाँ पे लोगों का इंटरव्यूज चल रहा था 45 मिनट तक, मेरा मात्र 7.5 मिनट में इंटरव्यू क्लियर हो गया था। ये सब मालिक की दया से ही हुआ था कि मैं बंदी छोड़ का नाम लेके गया था। थैंक यू सर, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे एक वृद्ध सर और मैम मिले हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। सर आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम देवेंद्र सिंह यादव, डिस्ट्रिक्ट इटावा से। सर आप यहाँ पे आए तो आप अपना आपको यहाँ पे कैसा लगा, इसके बारे में कुछ बताइए हमें। हमें यहाँ पे यहाँ का समाज, यहाँ का प्रेम और आप लोगों की सुनने की और सेवा करने की भक्ति भावना, और हम बड़े गदगद हो गए। और सबसे पहला बड़ा श्रेय हम अपने इनको देंगे, ये शर्मा जी को, जिन्होंने हमें इससे प्रेरित किया। हम अभी तक हर जगह भटकते रहे, इससे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है, सब बता रहे हैं 33 करोड़ देवता हैं इस पृथ्वी पर और हम किस किस की पूजा करें किसकी ना करें, इससे हम बहुत कहने अपने को बहुत वैसा महसूस करते रहे। अब हम जब छोटी कक्षा में थे तब हमने कबीर के दोहे पढ़े थे, तो उसमें हमें बड़ा अच्छा लगा। हमने जो किताब हमने टीवी पे भी देखते रहे, यहाँ से शर्मा जी ने किताब लेके हमें दी, उससे मैं भी देखा और यहाँ आकर के जो निचोड़ मैंने निकाला, हम इससे बहुत ही गदगद हो गए। अब मैं ये चाहता हूँ कि हम भी अपनी जो हमारी उम्र है, करीब हम 60 के ऊपर हो चुके हैं, अब हम ऊपर जाके कहने का मतलब क्या जवाब देंगे। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि असली चीज़, असली बात मेरे को यहाँ मिली, वो मैं उसके प्रति बड़ी निष्ठा और बड़े भाव के साथ कहता हूँ कि मैं इसके कहने वाले कबीरदास जी के और संत रामपाल जी के शरण में जाके, उनके अनुयायियों के बताए हुए रास्ते पे जाके मैं बहुत ही चाहता हूँ। और मैं शिक्षा के लिए भी चाहता हूँ कि जो आज की शिक्षा है
वो बढ़िया संस्कारों सहित बच्चों को दी जाए। और मैं कुछ न बोलते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सर, आपको यहाँ पे आपने बताया कि ज्ञान समझाया, जो यहाँ पे भगत थे, जो सेवादार थे, उन्होंने क्या बताया आपको संत रामपाल जी के बारे में और उनके ज्ञान के बारे में? उनके बारे में बताया कि कहने का मतलब हम एक बार पहले आए थे तो हमें यहाँ हमारी तबीयत खराब थी तो हम वहाँ लेटे ही अपने कहने मतलब सुनते रहे। सुनते सुनते हमें बड़ा अच्छा लगा और मेरे शरीर में जो कष्ट का उससे भी थोड़ा थोड़ा राहत मिली। उसके बाद मैंने थोड़ी दवा खानी बंद कर दी। पहले हमारा एम्स में इलाज चलता था, अब हमें आराम मिला। आज मैं आया तो हमें कुछ राहत भी मिला और मैं वहाँ से स्टेशन से पैदल चल के आया। अभी आपने नाम दीक्षा ले रखी है संत रामपाल जी? नहीं ली है, आज लेने का पूरे विचार है हमारे, नाम दीक्षा दान लेने का है। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, भक्त समाज को जो आपको देख रहा है आज? जो हम भक्त समाज को यही कहते हैं कि सब आकर के इससे जुड़े और अपनी जो है अपनी जो उसको जो है भक्ति को करते हुए और अपने इसमें जो कहा जाता है इस कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरे पारा। समझे? तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई न तो शरीर को कष्ट देने वाली उपासना की कहते हैं, न कोई पहाड़ पूरे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे जाको पीतो का। कहने का मतलब ये है इसमें मूर्ति पूजा भी नहीं है, इसमें केवल नाम को ही वो श्रेय बताया गया है। इसमें अडाम्बर या पाखंडी या इस तरह की कोई बात नहीं की गई है जिससे किसी को शारीरिक कष्ट हो या वैसा कोई कष्ट हो। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि इससे बढ़िया ऊपर मोक्ष पाने का तरीका और कोई नहीं है। केवल है तो केवल यही संत रामपाल जी के द्वारा ही, कबीरदास जी के द्वारा ही सबकी कहने वाला कष्ट निवारण होंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप अपना नाम और एड्रेस बताइए दर्शकों को। मैं विजय कुमार गांव सुनारिया से हूँ। सर, मुझे आप एजुकेटेड भी लग रहे हैं, कितने पढ़े लिखे हो आप? मैं BA LLB हूँ। तो सर, जैसा कि यहाँ पर जो 3 दिवसीय भंडारा चला हुआ है, 3 दिवसीय पाठ चल रहा है और यहाँ पर लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं जा रहे हैं, तो यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था बताइए जो आपने आज तक कहीं नहीं देखी होगी, क्योंकि आप तो काफ़ी पार्टियों में भी गए होगे और फंक्शनों में भी गए होगे, वहाँ से यहाँ कुछ हटके आपको लग रहा है क्या? हटके यहाँ बिल्कुल पूरा सब कुछ, सारी जगह साफ सफाई है बिल्कुल, जहाँ भी देखो कोई गंदगी का कुछ भी नहीं है बिल्कुल। और पता नहीं लग रहा कौन कर रहा है, अपने सब मिलजुल के सब काम कर रहे हैं। न कोई जैसे देखेंगे भाई कोई किसी को कह रहा है कि ये काम करो वो काम करो, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन सब काम हो रहा है। मैं पहली बार आया हूँ इधर, तो मैंने देखते ही रास्ते में जो मेन एंट्रेंस है उधर वो लिखा हुआ था कि भाई जो सत्संग लेने से पहले आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। और नशे का तो आपको पता है हमारे समाज में आजकल कितना फैल रहा है, तो ये तो गुरुजियों की बड़ी अच्छी शिक्षा है कि भाई ये काम नहीं करना, तब मतलब आना है। सर, पहले तो हमारे दर्शकों को अपना नाम और अपना एड्रेस बताइए। सतीश कुमार जी, मेरा गाँव सुनारिया कला, डिस्ट्रिक्ट रोहतक। तो सर, आप यहाँ 3 दिवसीय जो समागम चल रहा है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, ये सतलोक आश्रम सिंहपुरा रोहतक में, यहाँ पर आए आप, यहाँ की आपने व्यवस्थाएं देखी, तो हमारे दर्शकों को यहाँ के जो सेवादारों के द्वारा यहाँ व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। भाई, मुझे यहाँ मैं सेकंड बार आया हूँ यहाँ पर, मुझे बहुत ही शांति का बड़ा अच्छा माहौल लगा और मुझे बड़ा सुखद हुआ है कि मैं ऐसा कि मैं यहाँ से मैं जाऊँ ना, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं यहीं बैठूँ। और जो आपका यहाँ जो ये कार्यशैली है उसमें मुझे ये नहीं पता कि कौन कर रहा है और कैसे हो रहा है। इतनी जो जनता, साधु संत भक्तजन आए हुए हैं, वो इतनी साफ़ सफाई और इतने उसकी अपने पुरुषोत्तम मर्यादम है, वो उसकी मैनेजमेंट कौन करता है ये मुझे नहीं पता। मतलब साधु संत का मतलब वो भगवा बाणा डालने से नहीं होता, आपने जो विचारों को कंट्रोल करके एक जो हमारे गुरुजी है जिसका नाम परमात्मा कहते हैं, उसकी जो शरण में है वो संत रूपी ही हो जाते हैं। हम उसके शरण में तो हम अपने आप को एक संत रूप में ही मानते हैं। जितने हमारे सारे भाई आए हैं, बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छा खान पान यहाँ का, और बैठना उठना, जो हमारी माताएं बहनें हैं उनका एक अलग से व्यवस्था है, जो हमारे भाई हैं उनका एक अलग से भोजनालय है,
बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम इससे बड़ा प्रसन्न हुए। सतलोक आश्रमों में मनाए जाने वाले हर समागम में आने वाले हजारों लोगों को शास्त्र अनुकूल पांचों योगों का लाभ मिलता है। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालुओं के जीवन में एक नई प्राप्ति होती है। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।